नमस्कार दोस्तों। न जाने कौन सा धागा है जो बांधे रखता है हमको दुनिया भर के तमाम रिश्तों में। न जाने किस फूल से उपजा कपास है जो ढके रखता है हमारी तार तार हो चुकी गाढ़े प्रेम की रेशमी चुनरी। क्या आपने कभी सोचा है कि शब्दों के माध्यम से संगीत को कैसे जिंदा किया जा सकता है? क्या कोई ऐसा लेखक हो सकता है जिसके लिखे पन्नों से संगीत की गुनगुनाहट और सुरों की खुशबू आने लगे? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आधुनिक हिंदी साहित्य के एक ऐसे ही दैदीप्यमान नक्षत्र की जिन्होंने अयोध्या की पुण्य पवित्र माटी को अपनी भाषा के लालित्य से सींचा है। हम बात कर रहे हैं सुप्रसिद्ध कवि, संपादक और संगीत अध्येता यतीन्द्र मिश्र की। कक्षा 9 की नई एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक गंगा के अध्याय 4 ऐसी बातें भी होती हैं में हम भारत रत्न लता मंगेशकर और यतीन्द्र मिश्र के बीच एक बेहद आत्मीय और ऐतिहासिक बातचीत को पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस अद्भुत साक्षात्कार को समझने से पहले आइए जानते हैं इस पाठ के सूत्रधार यानी यतीन्द्र मिश्र के गौरवशाली जीवन और उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में। यतीन्द्र मिश्र का जन्म 12 मई 1977 को उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और धार्मिक नगरी अयोध्या में हुआ। वे अयोध्या के राज परिवार से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन दोस्तों उनकी सबसे बड़ी खूबी यही रही कि उन्होंने खुद को राजघराने की वैभवशाली चार दीवारी तक सीमित नहीं रखा। उन्होंने महलों के ऐश्वर्य से अलग साहित्य, कला, संगीत के दिग्गजों के बीच अपने व्यक्तित्व को माजा, संवारा और निखारा। उन्होंने अपनी उच्च शिक्षा लखनऊ विश्वविद्यालय से पूरी की, जहां उन्होंने हिंदी साहित्य में एमए की उपाधि प्राप्त की। अपनी किशोरावस्था से ही यतीन्द्र जी को देश के महानतम विचारकों और कलाकारों का सानिध्य मिला। आचार्य विद्यानिवास मिश्र, प्रख्यात शायर आमिल, राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल, महान कवि कुंवर नारायण, ठुमरी साम्राज्ञी गिरिजा देवी, सहनाई नवाज, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां और प्रख्यात आलोचक अशोक वाजपेयी जैसी विभूतियों की संगति ने यतीन्द्र मिश्र को समय से बहुत पहले एक परिपक्व कला चिंतक बना दिया। कवि यतीन्द्र ने अपने लेखन की शुरुआत कविताओं से की। उन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपनी मौलिक और संवेदनशील कविताओं से साहित्यिक दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। उनके प्रमुख कविता संग्रह हैं यदा कदा, अयोध्या और अन्य कविताएं, द्योढ़ी पर आलाप और विभास। उनकी कविताओं की सबसे बड़ी विशेषता है उनका ललित कवित्व। उनकी भाषा में एक ऐसी तरलता और लय है जो पाठक के दिल में सीधे उतर जाती है। अयोध्या जैसी नगरी में रहते हुए भी उन्होंने वहां के सामाजिक सांस्कृतिक ताने बाने को संकीर्णता से दूर, कला और संगीत प्रियता से गुंजायमान बनाया है। बीते लगभग 2.5 दशकों में यतीन्द्र मिश्र ने न केवल कविताएं लिखी, बल्कि वे संगीत, सिनेमा और भारतीय शास्त्रीय कलाओं पर लगातार शोधपरक और दस्तावेजी लेखन करते रहे। उन्होंने भारतीय संगीत और कला के शिखरों को शब्दों में इस तरह बांधा है कि उनके बिना समकालीन दौर में इन विधाओं का जिक्र कर पाना नामुमकिन है। आइए डालते हैं कलाकारों पर लिखी उनकी कुछ अनूठी और कालजयी पुस्तकों पर। पहली पुस्तक है सुर की बारादरी। इस किताब में उन्होंने भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन को जीवंत कर दिया है। उस्ताद की दंतुरित मुस्कान से लेकर उनके रहन सहन और उनकी जादुई सहनाई वादन तक को उन्होंने शब्दों में मूर्त रूप दिया है। दूसरी पुस्तक है गिरिजा। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका अप्पा जी यानी गिरिजा देवी के सांगीतिक जीवन और उनकी शख्सियत पर लिखी गई यह किताब अपने ढंग की पहली अनूठी पुस्तक है। तीसरी पुस्तक है देवप्रिया। यह किताब विख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना सोनल मानसिंह के नृत्य, उनके संघर्ष और कला दर्शन पर केंद्रित है। चौथी पुस्तक है अख्तरी, सोज और साज का अफसाना। मल्लिकाए गजल बेगम अख्तर के जीवन और उनकी गायकी को याद करते हुए कलाविदों के संस्मरणों का यह एक बेहतरीन संपादन है। इसके अलावा यतीन्द्र जी ने सिनेमा और कला विमर्श पर विस्मय का बखान जैसी महत्वपूर्ण पुस्तक भी लिखी है। यूं तो यतीन्द्र मिश्र की सभी पुस्तकें अपने आप में मानक हैं, लेकिन इस सदी में उनकी लेखनी को जिस महामिशन की खोज थी वह मिला उन्हें स्वर कोकिला लता मंगेशकर के रूप में। लता जी के जीवन, उनके समय और उनके विशाल सिनेमा अनुभवों को समेटते हुए यतीन्द्र जी ने एक युगांतकारी किताब लिखी जिसका नाम है लता सुरगाथा। लगभग 600 से अधिक पन्नों वाली यह विशाल किताब संगीत का एक तरह से विश्वकोश, इंसाइक्लोपीडिया है। इसके आधे हिस्से में लता जी के सुरों की तकनीकी और कलात्मक गाथा है, तो बाकी आधे हिस्से में समाज, सिनेमा, जीवन और समकालीन हस्तियों पर यतीन्द्र मिश्र द्वारा लता जी के साथ की गई बेहद दिलचस्प और अनमोल बातचीत दर्ज है। पूरी पुस्तक को पढ़ते हुए ऐसा लगता है जैसे हम किसी राग की खूबसूरत बंदिश को सुन रहे हों। इस महान सांगीतिक शोध के लिए यतीन्द्र मिश्र को देश के सबसे प्रतिष्ठित
राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार नेशनल फिल्म अवार्ड से सम्मानित किया गया। आपको जानकर यह गर्व होगा कि लेखन के क्षेत्र में यह पुरस्कार पाने वाले वे उत्तर प्रदेश के पहले लेखक हैं। यतीन्द्र मिश्र एक बेहतरीन लेखक के साथ साथ एक बेहद संवेदनशील संपादक भी हैं। उन्होंने प्रख्यात कवि कुंवर नारायण पर 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों उपस्थिति और संसार का संपादन किया है। साथ ही उनकी डायरी दिशाओं का खुला आकाश को भी सहेजा। हिंदी सिनेमा के दिग्गज गीतकार और शायर गुलजार साहब की नज्मों के चयन, यार जुलाहे और मीलों से दिन का संपादन भी यतीन्द्र जी के खाते में जाता है। हाल ही में उनकी एक ऐतिहासिक धरोहर जैसी पुस्तक प्रकाशित हुई है जिसका नाम है सहरनामा फैजाबाद। यह किताब अयोध्या और फैजाबाद के सांस्कृतिक, सामाजिक और सांगीतिक इतिहास का एक जीवंत दस्तावेज या गजेटियर है, जिसके लिए उन्हें हरिकृष्ण द्विवेदी स्मृति युवा पत्रकारिता पुरस्कार मिला। इसके अलावा वे भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार, रजा फाउंडेशन पुरस्कार, हेमंत स्मृति कविता सम्मान, भारतीय भाषा परिषद युवा पुरस्कार, परंपरा ऋतुराज सम्मान, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, राजीव गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार और महाराणा मेवाड़ सम्मान जैसी अनगिनत उपाधियों से विभूषित हो चुके हैं। वे सन 1999 में साहित्य और कलाओं के संवर्धन के लिए विमला देवी फाउंडेशन नाम की सांस्कृतिक न्यास का संचालन भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, यतीन्द्र मिश्र अब शब्दों के उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां साहित्य और कला के बीच सहकार अमर हो जाता है। वे आज के दौर में देश के बड़े बड़े साहित्यिक महोत्सवों की जान है। अब आप अपने पाठ्य पुस्तक गंगा का 4था अध्याय ऐसी बातें भी होती हैं पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि यह सिर्फ एक इंटरव्यू नहीं बल्कि 2 कला पारखियों के बीच नेह पगे धागे का ताना बाना है, जिसमें लता जी के संघर्ष, उनके स्वाभिमान और पुराने दौर के संगीतकारों की अनसुनी कहानियां छिपी हैं।